बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या एक 10 साल का बच्चा और उसकी बेवा माँ की दुख भरी कहानी है, लिहाजा वीडियो को आखिरी तक लाजमन देखिएगा। मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना तो दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई साहब, आपको तो मालूम है कि उसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और आगे चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती और वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता। मैं यह माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार मैंने पहली बार देखा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार पाँव मारा और उस नन्हे से दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी ही देर के बाद अपनी सब्जी को किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा दी। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई और वह बच्चा उठा और बाद में एक कपड़े वाले की दुकान में गया। दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर, यह रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आ जाए और कई बार मैं उसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वह तो मैं भूल ही गया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकरा रहा था। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में मंडी पहुँचें, जिस पर मुझे मज़बूत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे के स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वह फ़ौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको आज। मंडी में लड़के का उस्ताद भी पहुंच चुका था। हम तीनों ने
मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और नन्हे दुकान वाले को चुप करके देखने लग गए। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों कतार रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, तुम अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वह सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार लें। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन उस बच्चे को गले लगाकर जोर जोर से इस कदर रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांकने वाला कोई सूट नहीं, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए यह सूट खरीदा है। ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं उसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। दोस्तों, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे और इंसान मौजूद हैं जो कि किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं। आपसे दरख्वास्त यह करना चाहूँगी कि ऐसे ख़ानदानों को तलाश करें और कहे बगैर उनकी मदद कर दें। बेशक वह मना भी कर दें, तभी आप उनकी किसी न किसी तरह से मदद ज़रूर कीजिए। यकीन जानिए कि अल्लाह को वही बंदे प्यारे होते हैं जो उसके बंदों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वाक़या पसंद आया हो, अगर आपको इस वाक़या से कुछ इल्म हासिल हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।